कल मैंने माननीय प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा। भक्तों को बिहार में एक लौंगिया मिर्च होता है, बहुत छोटी सी होती है लेकिन वो बहुत तीखी होती है, जानते हैं? वही मिर्ची लगी भक्तों को। पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कल जवाब देना भारी पड़ रहा था और वो बहस से दूर भाग रहे थे। कल देखा होगा आप सबने। और कल राजनाथ सिंह ने फिर से ये कबूल किया और इसी चीज की हम लोग मांग करते हैं कि देश की जनता को आप सच्चाई बताइए, छुपाइए नहीं। तो कम से कम धन्यवाद देता हूं मैं राजनाथ सिंह का कि देश की जनता को सही जानकारी दी। वहीं पे हमारे देश की गोदी मीडिया कैसी जानकारी देती है, मोदी के इशारों पे काम करती है, सभी चीजें छुपाने का काम करती है। लेकिन कल उसका पोल पट्टी खुल गया। एक अच्छी छवि के राजनाथ सिंह हैं। जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अच्छी तरीके से सत्ता चलाया। तो मैं समझता हूं कि यदि मैंने इसलिए इस्तीफा मांगा प्रधानमंत्री से कि वो जुमलेबाज है, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। ऐसे ऐसे संगीन मुद्दे पे जहां पे हमारे देश के जवान चाइना से भिड़ रहे हैं और उस मुद्दे के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि उनको एक मिनट भी उस पद पे रहने का अधिकार नहीं है। उससे बेहतर प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह हो सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। सत्ता चला चुके हैं, उनको पता है कि क्या चीज देश से छुपाना चाहिए, क्या चीज नहीं छुपाना चाहिए, यह पता है। तो कल जो उन्होंने पार्लियामेंट में यह कहा और यह कबूल किया कि चाइना 38,000 वर्ग फुट हमारी जमीन को कब्जा किए हुआ है, ये कहा पार्लियामेंट में। सुना ना आप लोग ने कि नहीं सुना? जी न्यूज सुना, न्यूज 18 सुना होगा, रिपब्लिक भारत सुना होगा। वहां पे चलता क्या है? कंगना रनावत कहां पेशाब करी, वो कहां पे रात में खाना खाई, कितने बजे सोई, कितने बजे उठी, यही चलता है ना उस न्यूज चैनलों पे। कितने सेकंड में चाय पिया, कितने सेकंड बाल झाड़ी, ये न्यूज बनता है देश का। न्यूज ये होना चाहिए कि आज बॉर्डर पे क्या हुआ। न्यूज ये होना चाहिए कि हमारे देश के हालात क्या हैं, हमारे गरीब किसान कैसे जी रहे हैं। न्यूज ये होना चाहिए कि हमारे देश के गरीब मजदूर किस हाल में हैं, वो दिखनी चाहिए। सरकार ने उनके लिए क्या काम किया, ये पूछना चाहिए। सरकार की अगली रणनीति क्या है, ये पूछना चाहिए न्यूज चैनल को। न्यूज चैनल का ये काम नहीं है कि एक हीरोइन के पीछे कैमरा लेके उसके चूतड़ों के पीछे घूमना चाहिए। हो गया एक समाचार, 2 दिन हो गया। सुशांत सिंह राजपूत क्या कल कहा पार्लियामेंट के अंदर, इंसाफ दिलाने चले थे भाई। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि ड्रग्स माफियाओं के साथ कोई कनेक्शन नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का। अब बोलो, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस चुनावी एक मुद्दा है। बिहार में चुनाव है और राजपूत समाज सबको पता है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कहीं वो वोट बैंक भाजपा से बिछड़ ना जाए, वैसे बिछड़ चुके हैं। वो भी बुद्धिजीवी जाति है, उनको भी पता है कि किस तरह से कर रही है भाजपा सरकार, वो भी चलिए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, श्रम विभाग ने कल जब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई तो श्रम विभाग ने कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने आदमी इस कोरोना वायरस में पैदल चल के मरे, रेलवे से मरे। 16 का तो डायरेक्ट
जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था कि हमारी सरकार उनको 5-5 लाख रुपया दे रही है, वो 5 पैसा नहीं दिया उन परिवारों को, जो कल परिवार का इंटरव्यू भी हमने टीवी में देखा है। उसको देखने के लिए मध्य प्रदेश की महिला मंत्री हेलीकॉप्टर से जाती है देखने के लिए, लेकिन उनको 5 रुपया नहीं है, उनको देने के लिए, गरीब आदमियों को देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास 5 पैसा नहीं है। लेकिन उद्योगपति को देश से भगाने के लिए वीजा भी है, बैंकों से छूट भी है, सब चीज है उनके पास। ये किसी दूसरे के शासन काल में नहीं हुआ है, किसी दूसरे के शासन काल में नहीं हुआ है, ये हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। जितने भी बैंक को लूटा मोदी के यारों ने, उन सब को वीजा देने का काम, मालूम है ना, वीजा मंत्रालय से मिलता है। यह भी जानकारी है कि अंधभक्तों, ये जानकारी है ना कि वीजा मंत्रालय देती है, भारत सरकार देती है, उसकी जांच होती है। तो क्या स्मैक पी रखा था वही ड्रग्स जिस टाइम वो ठप्पा लग रहा था वीजा के ऊपर? कहता हूं तो चूतड़ में मिर्ची लगती है भक्तों को, पूरी लगती है ना। एक बात बताओ मुझे, फेसबुक पे जो गालियां देते हो उससे मेरा क्या बिगड़ता है? क्या बिगड़ता है? तुम्हारी क्वालिटी पूरा देश देखता है, और तुम्हारे आईडी भी खोल के पूरा देश देखता है कि तुम किसको सपोर्ट करते हो, और वो क्या तुम्हें सिखाता है, वो पूरा एक एक देश का नागरिक देखता है। तुम्हारे चक्कर में मेरे मुंह से भी कभी गलत लफ्ज निकलता है, मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूं। जब भी गलत बोलता हूं तो मैं खुद उसका शर्मिंदगी महसूस करता हूं। लेकिन तुम जो मुझे गाली देते हो, कभी शर्म महसूस करते हो? कभी भी शर्म महसूस करते हो? नहीं करते हो, क्योंकि तुम हो उठल्लू परिवार से, तुम एक गंदी नाली के गटर के कीड़े हो। तो कीड़ों को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा काम है वही। तुम्हारे पिताजी देते हैं वो आईटी सेल को पैसा, तुम्हारी रोजी रोटी चलती है। मैं जानता हूं ये आईटी सेल वाले का काम है। अब सोचो कि जो आदमी देश को सच्चाई बता रहा है, तुम उसकी मां बहन कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा कोई देश का गद्दार हो सकता है? खुद सोच लो। मैंने आज तक एक भी लफ्ज समाज के विपरीत नहीं बोला है, क्योंकि सीबीआई मेरे सारे वीडियो की जांच कर चुकी है। पता है, सीबीआई जिस दिन मैंने पहला पुतला फूंका था 5 मई को, उसके अगले दिन ही भारत सरकार ने मेरी जांच के आदेश दे दिए थे। जो सीबीआई डिपार्टमेंट ने खुद मुझे फोन करके 3 बारी कहा है इस बात को। पता है, मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूं, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूं, अपने देश के नागरिक से प्रेम करता हूं। लेकिन आप जिसको चाह रहे हैं वो किससे प्रेम करता है? वो चाइना से प्रेम करता है। भाई, आप कांग्रेस को कहते हो कि वो चाइना का सपोर्टर है, लेकिन ये तो जीता जागता प्रमाण है ना। अरे ठीक है, देश की जनता से आपने मत लिया झूठ बोल के, वो एक अलग चीज है। चलिए, चुनावी जुमले आपने मार लिए, देश की जनता को आपने गुमराह करके 2014 में भी आपने मत लिया, 2019 में भी आपने पुलवामा हमला करा के लिया। मैं कम से कम 20 वीडियो में ये बात बोल चुका हूं, और देश के तमाम नेता बोल चुके हैं, क्योंकि पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। एक सुशांत सिंह मर्डर की सीबीआई जांच कर सकती है, लेकिन हमारे 44 जवान वीर को 300 किलो आरडीएक्स के साथ उड़ा दिया जाता है, उसकी जांच आज तक सीबीआई नहीं करती है। तो इतना तो अक्ल आप लोग के पास होगा ही कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से, आखिर कोई कंधे पे तो उठा के ले नहीं आएगा आरडीएक्स। 300 किलो आरडीएक्स लाने का मतलब है कि कम से कम 10 आदमी चाहिए अगर कंधे पे उठा के लाए तो, क्योंकि 50 किलो भी आपको अकेला आदमी नहीं उठा के लेके भागेगा। आप समझ सकते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं।
इतनी तो समझ सबके पास है, भक्तों के पास भी है। वो तो जानबूझ के बेचारों को करनी है भक्ति, अंधभक्ति। अंधभक्ति का मतलब समझते हैं, ये देश के लिए हानिकारक है, ये देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। और ये प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी ने इतने संवेदनशील मुद्दे को यूं ही चुटकी के अंदर झाड़ दिया कि मेरी सीमा में कोई घुसा नहीं, न हमारा कोई पोस्ट कब्जा है। पार्लियामेंट के अंदर ये लिखित प्रमाण के साथ, रिकॉर्ड के साथ कोई भी मुद्दे की बात बोली जाती है। और जब देश का रक्षा मंत्री ये हमें कह रहा है, देश का रक्षा मंत्री कह रहा है पार्लियामेंट के अंदर 38 किलोमीटर जमीन हमारी चाइना ने कब्जा कर रखी है अभी वर्तमान में, तो ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे क्या कहूं मैं, गाली दूंगा तो जनता को गाली दूंगा ना, क्योंकि जनता ने चुना है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को, बेशरम निकम्मे प्रधानमंत्री को क्या आप पसंद करते हैं? क्या आप इसको कहते हैं देशभक्ति? यह देशद्रोही प्रधानमंत्री है भारत का, जो इतना बड़ा मुद्दा पे झूठ बोला। इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे प्रधानमंत्री को फांसी पे लटकाना चाहिए कि इतने बड़े मुद्दे को छुपाया, क्यों, झूठ क्यों बोला देश की जनता के साथ। गुजरात का इतना बड़ा फेंकू, क्या गुजरात ऐसे निकम्मे व्यक्ति को पसंद करता है? गुजरात के तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। महात्मा गांधी गुजरात से, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से, जिन्होंने देश के लिए अपने जान निछावर कर दिए। और ये एक घर का चोरी करके भागा हुआ व्यक्ति आज हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया और वो हमारे देश को बेच रहा चाइना के हाथों। क्या बेचा नहीं देश को चाइना के हाथों? चाइना के हाथों 38 किलोमीटर जमीन बेच दिया इसने, उसी का चंदा लिया था ये पीएम केयर फंड के अंदर चाइना वालों से। नतमस्तक है, कांग्रेस को बोलता है कि चाइना का एजेंट है। नहीं, देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं, धनेश्वर महतो, कि चाइना का एजेंट भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है और हमारा ये रक्षा मंत्री पार्लियामेंट के अंदर कल ये बयान देके ये प्रूफ हो गया कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चाइना का एजेंट है। चाइना का एजेंट है हमारा देश का प्रधानमंत्री। डंके की चोट पे कहीं भी खड़ा होकर ये धनेश्वर महतो कह सकता है, कोर्ट में हो, कहीं हो, आमने सामने बैठ के है मोदी में। फिल्मी स्टार को तो बुला सकता है इंटरव्यू लेने के लिए, एक बारी धनेश्वर महतो के साथ भी इंटरव्यू हो जाए, एक नेता के साथ। क्या कबूल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों? बोलो अंधभक्तों, अब बोलो कौन सा प्रमाण चाहिए कि आप जिसकी भक्ति करते हो वो देशद्रोही प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री चाइना का एजेंट है? कौन सा प्रमाण चाहिए? कौन सा प्रमाण चाहिए? जिस तरीके से बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती, उसी तरह से मुख से बोली हुई बोली भी वापस नहीं जा सकती। ये तो बोला प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सीमा में ना ही कोई घुसा है, ना ही हमारा कोई पोस्ट कब्जा किया है। तो राजनाथ सिंह ने कल क्या कहा और उस टाइम में भी कहा था, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया, अरे अर्नब स्वामी, भड़ुए पत्रकार, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा लेगा रिपब्लिक भारत में? इससे भी बड़ा कोई मुद्दा है आज देश के अंदर कि देश का प्रधानमंत्री ने
130 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस देश का प्रधानमंत्री ने हमारे वीर जवान के साथ विश्वासघात किया है। वो वहां पे अपनी जान दे रहे हैं और भारत का प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता के साथ, हमारी सेना के साथ धोखा कर रहा है।